हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस में आप सभी का स्वागत। साथियों, कल हम 11th के फिजिक्स में कहाँ तक पहुँचे थे? मात्रक और पद्धतियों पर पहुँचे थे, जिसमें मैंने सीजीएस आपको समझाया था। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है, जो फ्रांसिस ने सर्वप्रथम यूज किया। एफपीएस फुट पाउंड सेकंड होता है, जिसे ब्रिटिशर्स ने यूज किया था। और थर्ड होती है हमारी एमकेएस, जिसका ऐसा कोई पर्टिकुलर कंट्री बता नहीं सकते हैं। एसआई का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स जिसे कहते हैं। अब बारी बारी से एक एक को हम डिटेल्स में पढ़ते हैं किस तरह से। तो सबसे पहला सीजीएस की बात करते हैं साथियों। तो सीजीएस, इसका पूरा नाम क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है ना। और इस पद्धति में हम लंबाई को किस में लेते हैं? हम लंबाई को लेते हैं सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को हम लेते हैं ग्राम में, और समय को हम लेते हैं सेकंड में। और इसे कौन सी पद्धति का मात्रकों की कौन सी पद्धति कहते हैं? फ्रांसीसी पद्धति कहते हैं। बस ये इतना ही जो है इससे रिलेटेड आईएमपी, इससे बाहर कुछ नहीं। और फुट पॉइंट से सेकंड का जो है फुट पॉइंट सेकंड। तो साथियों क्या होता है? फुट मतलब लेंथ, ये एम का है, और ये टी अर्थात समय। लेंथ, मास, टाइम, इस तरह से जो है इन पद्धतियों के नाम है फुट पॉइंट सेकंड। ठीक, इसको सर्वप्रथम अगर आपसे पूछा जाए किसने यूज करा था, तो हम कहेंगे ब्रिटिशर्स ने जो है इसे यूज किया था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं साथियों। नेक्स्ट है हमारी कौन सी पद्धति? एमकेएस। अब एमकेएस की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? एमकेएस का है मीटर, सेकंड, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। अब साथियों, ये जो पद्धति बनी है हमारी एमकेएस, इस एमकेएस पद्धति में आप जो इसकी यूनिट्स देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसे लगेंगे कि ये सीजीएस पद्धति से आए हैं, क्योंकि मीटर का छोटा रूप क्या होता है? सेंटीमीटर। जब हम बात करते हैं किलोग्राम, तो किलोग्राम का छोटा रूप होता है ग्राम। ठीक, क्या होता है? किलोग्राम का छोटा रूप क्या होता है? ग्राम। अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो ये क्या होता है? समय का जो है मात्रक क्या होता है? हमारा सेकंड होता है। ठीक है। और सीजीएस पद का ही क्या कह सकते हैं? हम इसे बड़ा रूप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी देख लिया कि सीजीएस के मात्रकों को ही बड़े रूप पर यहां लिखा गया है। तो आपकी यहां से एमकेएस का पद्धति भी कंप्लीट होती। अब लास्ट जो है हमारी एसआई पद्धति। तो एसआई पद्धति में साथियों क्या होता है? एसआई का पूरा नाम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स है, और ये एमकेएस की परिवर्धित पद्धति, अर्थात एमकेएस में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके ही एसआई को बना गया। यह मात्रकों की कैसी पद्धति है? यह अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, अर्थात हम क्या कहेंगे कि जो एसआई मात्रक हैं ये पूरी दुनिया में हर देश में मान्य होंगे। अब एसआई पद्धति में मूल मात्रक हमारे 7 होते हैं, और पूरक मात्रक हमारे कितने होते हैं? 2 होते हैं। आप लोग ये जो टेबल है मैं बता रहा हूं, इस टेबल को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इस टेबल से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। अगर जब मैं विमी सूत्र आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो उस विमी सूत्र में अगर मैं इस टेबल में एक कॉलम और बना दूं, किसका? विमी सूत्र, तो साथियों उसमें आप लोगों को जो है ये विमी सूत्र पढ़ाऊंगा जब इस टेबल में इन चीजों को मैं फील करवाऊंगा। तो देखिए कौन कौन सी है 7 राशियां, जो कि मैंने कल भी लिखवा दी थी शायद आपको, है ना। लंबाई जो कि मीटर में मापी जाती है, द्रव्यमान किलोग्राम में, समय सेकंड में, ताप केल्विन में, ज्योतिष तीव्रता कैंडला में, विद्युत धारा एम्पियर में, और पदार्थ की मात्रा जो है मोल में मापी जाती है। ये एसआई यूनिट है। अब 2 एसआई यूनिट और बचती है साथियों, पूरक मात्रक कहलाते हैं। समतल कोण और घन कोण। समतल कोण रेडियन में, और जो वो घन कोण होता है वो स्टे रेडियन में मापा जाता है। अब जो है इन पूरक, जो भी ये पूरक होते हैं हमारे मूल मात्रक होते हैं, पूरक मात्रक होते हैं, इनकी डेफिनेशंस जो है आपके बुक्स में दे रखी है, लेकिन हमारे लिए ऐसा इतनी जो है इम्पोर्टेंट नहीं होती है। फिर भी आप लोग जो है आपके जनरल नॉलेज के बारे में देख लेना थोड़ा सा, कि 1 मीटर की एक परिभाषा दी है कि फ्रांस के पेरिस के निकट एक सेवरस नामक स्थान है,
वहां पर क्या करा था साथियों, वैज्ञानिकों ने प्लेटिनम और स्टेरेडियम की एक राड रखी इतनी लंबाई की, और उस राड को उन्होंने क्या बोल दिया, उस रॉड को उन्होंने बोल दिया कि ये 1 मीटर की रॉड है, और वही मात्रक पूरी दुनिया में जो है फैल गया। इसका कोई एक पर्टिकुलर ताप भी फिक्स कर दिया। इसी तरह से और आगे जाते हैं डिटेल्स। तो इसी तरह से साथियों किलोग्राम की भी एक डेफिनेशंस जो है वैज्ञानिकों ने तैयार किए, है ना। वही पेरिस के निकट जो हमारी एक इंटरनेशनल लैब है, उसी में ये सारे मात्रक सौर सेकंड का 1/86,400 जो भाग रहता है उसे हम 1 सेकंड कहते हैं। इसी तरह से ये सारी चीजें वहां पर आप लोगों को दी हुई। अब मैं जो मात्रक पढ़ाने वाला हूं कि अत्यधिक दूरी के मात्रक और न्यूनतम दूरी के, इनको हम इसलिए पढ़ रहे हैं साथियों कि बहुत बार जो है इन चीजों का जो है उपयोग किया जाता है ना। और बहुत बार आपने देखा होगा प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो वो किसकी इकाई, वो दूरी की इकाई है। इसी तरह से पारसेक के बारे में भी आता है, तो ये किसकी इकाई है, तो हम क्या कहेंगे, ये दूरी की इकाई है। जो कि क्या होता है साथियों, जब हम बात करते हैं जैसे पृथ्वी हुआ, पृथ्वी की मंगल से, पृथ्वी की बुध से, पृथ्वी की सूर्य से, इन दूरियों को अगर हम नॉर्मली मीटर सेंटीमीटर में व्यक्त करेंगे तो नंबर ऑफ जो नंबर आएंगे वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आएंगे, जैसे 214689224918। तो क्या होगा साथियों, इस तरह से एक बहुत ही अत्यधिक लंबाई होगी। ऐसी स्थिति में क्या करा हमारे वैज्ञानिकों ने, कुछ ऐसे मात्रक उत्पन्न करें जो कि इस अत्यधिक दूरी को भी, जैसे एग्जांपल ही लेता हूं 21.49, इस तरह से जो है उस दूरी को एक छोटे वे में व्यक्त करने के कुछ मात्रक बनाएं। उन्हीं मात्रकों को अत्यधिक दूरी के लिए जो है यूज किया जाता है, और यह ज्यादातर सहूलियत किन के लिए होती है, खगोलीय वैज्ञानिकों के लिए। खगोलीय वैज्ञानिकों का मतलब क्या हुआ, खगोलीय वैज्ञानिकों का मतलब ये कि पृथ्वी और पृथ्वी जैसे पिंडों के अध्ययन जो करते हैं उन वैज्ञानिकों को हम क्या कहते हैं, खगोलीय वैज्ञानिक। ठीक है, तो यहां से अत्यधिक दूरी के लिए साथियों जो है 3 मात्रक यूज किए जाते हैं, 3 यूनिट जो है यूज की जाती है। और वो 3 मात्रक कौन कौन से हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं क्या क्या है। एक तो है प्रकाश वर्ष, है ना, दूसरा है पारसेक, और थर्ड होता है हमारा, क्या होता है, थर्ड है खगोलीय मात्रक। अब ये 3 कौन कौन से हैं, तो ये अत्यधिक दूरी जो है प्रकाश वर्ष में मापी जाती है, पारसेक में मापी जाती है, और खगोलीय मात्रक के रूप में मापी जाती है। अब साथियों पारसेक जो होता है, प्रकाश वर्ष होता है, इसको किस तरह से डेफिनेट किया जाता है, इसको इस तरह से डेफिनेट किया जाता है कि वायु या निर्वात में हम जहाँ रहते हैं, जब किसी भी माध्यम की बात न की जाए तो हम उस माध्यम में, वायु में, जैसे आप फोन चला रहे हैं, फोन देख रहे हैं, तो आपके और फोन के बीच में वायु या निर्वात ही होगा। इसमें अगर आप किसी वाटर पार्क में जाते हैं और वाटर पार्क में पानी के अंदर आप आपके हाथ से दूरी बनाते हो, तो आपकी आंख के और आपके हाथ के बीच में एक माध्यम उपस्थित होगा जिसे हम कहेंगे जल। उसी तरह से आप किसी दीवार के इधर खड़े हैं, कोई आदमी दीवार के उस तरफ खड़ा है, अगर आप बातचीत करेंगे तो आपके बीच एक माध्यम प्रेजेंस होगा, उपस्थित होगा। इस तरह से साथियों जब प्रकाश की ऐसी बात की जाए तो प्रकाश कहाँ, वायु या निर्वात में, हमारे 1 वर्ष के अंतर्गत, कितने वर्ष में, 1 वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है हम उसे क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 वर्ष में तय की गई दूरी।
अब 1 वर्ष में अगर प्रकाश कितनी दूरी तय करता है तो लाजमी सी बात है कि हम क्या कहेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, वेग गुणित समय। अगर ये फार्मूला इस तरह से याद न हो आपको तो आप लोगों ने जो है सवालों में पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर मैं यहाँ चाल को वेग से दूर कर देता हूं तो दूरी बराबर वेग इंटू समय। तो 1 वर्ष में कितनी दूरी तय करेगा वो, तो हम क्या लिखेंगे कि दूरी बराबर वेग क्या होता है साथियों, 3 इंटू 10 की पावर 8 है ना, ठीक है। 3 इंटू 10 की पावर 8 जो है मीटर में, ये हो गई हमारी दूरी। प्रकाश किसकी दूरी है ये सॉरी ये प्रकाश का वेग हुआ, क्या है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर्स होता है, ये है प्रकाश का वेग। समय की बात करते हैं तो एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन और एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में कितने हुए, 60 सेकंड हुए। तो इस तरह से ये जो दूरी होती है, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है तो 9.46 इंटू 10 की घात 15 जो है ये होता है ना। तो हम प्रकाश वर्ष के बारे में जो है डिटेल्स में लिखते हैं। क्या लिखेंगे हम प्रकाश वर्ष के बारे में जो है लिखते हैं। अब फर्स्ट हमारी जो यूनिट होगी वो क्या है, वो है प्रकाश वर्ष, है ना। जब हम प्रकाश वर्ष की बात करें तो मैंने क्या कहा था आप लोगों से, मैंने कहा था कि प्रकाश द्वारा, है ना, तो क्या लिखेंगे हम, प्रकाश द्वारा वायु या निर्वात में 1 वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं, है ना। चूंकि हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय से हम ये जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है साथियों, दूरी बराबर वेग गुणित समय, है ना। अब दूरी हमें निकालनी है तो एक प्रकाश वर्ष बराबर वेग हम निकालते हैं तो प्रकाश का वायु या निर्वात में जो वेग होता है साथियों 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। इसके मात्रक भी हमें साथ में लिख लेना चाहिए, तो ये क्या होता है, मीटर पर सेकंड, है ना। जब भी आप मीटर किसी भी चीज की यूनिट लिखने की हमें आदत डालनी चाहिए, उससे हमारा जो है चांसेस ऑफ एरर जो है कम होता है, अर्थात हमारी गलती के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक। अब एक समय कितना हुआ साथियों, 1 वर्ष हुआ, तो 1 वर्ष में कितने दिन होते, 365 दिन। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये हमारा किस में आ गया, सेकंड। अब यहां से क्या होता है साथियों, मात्रक से मात्रक इस तरह से सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9 इंटू 46 इंटू 10 की पावर 15 जो है मीटर होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक प्रकाश वर्ष में कितना होगा तो हम कहेंगे 9.46 इंटू 10 की पावर 15 जो है मीटर होगा। यहां से प्रकाश वर्ष जो है कंप्लीट हो गया है। सेकंड हमारी जो यूनिट थी, सेकंड यूनिट थी पारसेक। क्या थी,
पार्सेक। साथियों जो पार्सेक होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है, लेकिन हम इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है पैरालिटिक सेकंड। क्या होता है? पैरालिटिक सेकंड। अब जो पैरालिटिक सेकंड होता है साथियों, इस एक पैरालिटिक सेकंड का मतलब होता है अगर हम बात करें एक पारसेक की, तो इसमें क्या करा, पार यहां से लिया, सेक यहां से लिया, इस तरह से ये जो यूनिट बनी है। और एक पारसेक के बराबर कितना होता है? 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर के बराबर होता है। क्या होता है? 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर के बराबर होता है। अब बात करते हैं हमारे चौथे मात्रक की, और चौथा मात्रक क्या है? खगोलीय मात्रक, है ना। तीसरा मात्रक है हमारा खगोलीय मात्रक। अब साथियों खगोलीय मात्रक से संबंधित आप समझ गए होंगे, जब खगोल की बात होती है तो किन के बीच की बात की जाती है? पृथ्वी या सूर्य या पृथ्वी, दूसरे अन्य ग्रह। जब हम किसी भी चीज का एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी करते हैं, अर्थात जो हम अंतरिक्ष संबंधी, जो पिंडों के संबंधित दूरी वगैरह जैसी बातों का अध्ययन करते हैं, तो इन चीज को खगोल शास्त्र कहते हैं। तो आप लोगों को यहां से कुछ हिंट मिल रही है। तो खगोलीय मात्रक किसे कहते हैं साथियों? जो हमारा सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है, तो ये सूर्य से जो पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है, हम इसे क्या कहते हैं? एक खगोलीय मात्रक। ए का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसे इस तरह से डिनोटेड जो है किया जाता है। तो हम इसकी डेफिनेशंस लिखेंगे कि क्या होता है खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक होता है सूर्य से पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को एक खगोलीय मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एक खगोलीय मात्रक कहते हैं, तथा इसे AU से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? AU से जो है प्रदर्शित किया जाता है। अगर हम एक खगोलीय मात्रक की बात करते हैं, अर्थात एक AU बराबर कितना होता है? तो एक AU बराबर होता है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। क्या होता है? 1.496 इंटू 10 की पावर 11 जो है मीटर 1 AU के बराबर होता है। यहां से आप लोगों को जो है क्लियर हो गया होगा साथियों। अब किसी प्रकार का जो है आप लोगों को यूनिटाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम नहीं रही होगी। ठीक है, अब कल नेक्स्ट सेशन आएगा, उसमें हम ज़्यादा ही कम दूरी, जैसे इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी, इलेक्ट्रॉन से नाभिक के बीच की दूरी, इस तरह की दूरी को कुछ छोटे छोटे साइंस होते हैं जो कि अभी आपने देखा था, जितने भी हमारे यूनिट्स आ रहे थे वो 10 की कुछ पावर में आ रहे थे, अर्थात 10 की कुछ पावर अर्थात बहुत ज़्यादा मात्रा में थे, जैसे 11 आया, 8 आया, है ना, इस तरह से। लेकिन हम कम दूरी की बात करेंगे तो 10 की कुछ पावर्स में आएगा, जैसे 10 पावर हुई, -9 हुई, -6 हुई। यहाँ पावर तो आएगी लेकिन साथ साथ क्या आएगी? माइनस में आएगी। तो ऐसी यूनिट्स को मैं आज के सेशंस में आप लोगों को केवल नाम ही बताता हूँ,
कल मैं जो है इनके डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि स्टडी विथ जीनियस में साथियों क्लास 10th 9th 10th 11th 12th सभी के जो है सेशंस रेगुलरली चल ही रहे हैं, है ना। और संडे के दिन आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर का एक बेहतरीन सेशंस जो है आता है। अगर आपको इंग्लिश संबंधित किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स है तो आप वो सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आर्टिकल्स जो है डिटेल्स में कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगले जो संडे के दिन है उनका टेस्ट होना बाकी है ना। आपको बता देना चाहता हूँ साथियों 11th वालों के लिए कि आपके वीक के फर्स्ट 3rd डे में केमिस्ट्री और बाकी लास्ट 3rd डे में फिजिक्स होता है। फर्स्ट 3rd डे में आप लोगों का बायोलॉजी और लास्ट के 2 डेज जो होते हैं उस दिन मैथ्स जो है होता है। तो हम बात करते हैं बहुत कम दूरी के मात्रकों की, तो वो कौन कौन से हैं, तो नाम ही बता देता हूँ आप लोगों को कौन कौन से हैं। एक है हमारा फर्मी, है ना, एक है एंगस्ट्रॉन, ठीक है, एक है हमारा नैनोमीटर, ठीक है, और एक है हमारा माइक्रोन। इन चारों को जो अगले सेशंस में पढ़ते हैं साथियों अच्छे से, है ना। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो थैंक यू फॉर वाचिंग के लिए और हमारे साथ जुड़े होने के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक और जो है शेयर जरूर करना। थैंक यू साथियों, जय श्री महाकाल।